जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि महाराणा प्रताप को अपनी गद्दी हासिल करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गद्दी हासिल करने के बाद उनकी जो पहली लड़ाई होती है वो होती है महान अकबर के साथ 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। अकबर की 80,000 सैनिकों की विशाल सेना ने प्रताप की 20,000 सैनिकों की एक छोटी सी ताकत से मुकाबला किया। डरा हुआ था, उम्मीद कम थी, एक छोटी सेना विशाल साम्राज्य के सामने क्या खड़ा हो सकती थी। लेकिन यहाँ से एक महान काव्यदंत का जन्म हुआ। प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। मुगल सेना ने उन्हें कमजोर समझा, पर उन्हें नहीं पता था कि प्रताप के भीतर क्या चल रहा था। युद्ध की गर्मी में प्रताप बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था, लेकिन उसने पूरी निष्ठा से लड़ाई लड़ी और भले ही वो महान अकबर के सामने हार गए, लेकिन प्रताप का साहस कभी नहीं टूटा और यही असली जीत थी प्रताप के लिए। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। हल्दी घाटी की लड़ाई हारने के बाद प्रताप घर नहीं लौटे। ना ही उन्होंने इंतजार किया, ना ही उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनाया। उनका राज्य निर्वासन में था, उनके पास कोई समर्थन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने के बजाय फिर से उठ खड़े होने का रास्ता ढूंढा। यहाँ वह समय होता है जब लोग हार मान लेते हैं। सब कुछ अपने कक्ष में हो तो लड़ना आसान है, लेकिन जब सब कुछ खो दिया हो तब क्या करते हैं। प्रताप जानते थे कि उन्हें फिर से उठना होगा। सच्चे नेता की ताकत तब नहीं मापी जाती है जब सब कुछ सही चल रहा होता है। असली ताकत तब दिखती है जब अंधेरे में आपके पास कुछ भी नहीं होता है सिवाय आपकी इच्छा शक्ति के। जब महाराणा प्रताप का शासन समाप्त हुआ, वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कविदंत बन चुके थे। उनकी विरासत सिर्फ योद्धों से नहीं बल्कि उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई थी। उनके अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपने देश के प्रति समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया। और ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका यहाँ उत्तरदायित्व सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहा। उनकी यादें और उनके बलिदान को आज भी लाखों लोग सम्मानित करते हैं। जो महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया वो बहुत सरल। महानता सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं मापी जाती है, ये इस बात में मापी जाती है कि आप क्या छोड़ जाते हैं। आपकी साहस, आपकी मेहनत और किसी बड़े लक्ष्य के लिए लड़ने की भावना, यही चीज़ है जो आपको जीवन में परिभाषित करती है। महाराणा प्रताप की जिंदगी ने न केवल इतिहास का रूप बदला बल्कि यहाँ अब आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। अगर आप तैयार हैं अपनी लड़ाइयों से उबरने के लिए और फिर से मजबूत बनने के लिए, तो रुके रहिए। प्रताप की जीवन यात्रा से आखिरी सीख आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। अंत में महाराणा प्रताप से सबसे बड़ी सीख ये मिली, ये युद्ध नहीं थे जो उन्हें महान बनाते थे, बल्कि ये था कि उन्होंने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। नाकामी का डर, भविष्य का डर, प्रताप हमेशा एक डर के बिना जीते थे। जिंदगी आपके सामने हल्दी घाटी जैसी लड़ाई लाएगी। लोग आपको संदेह करेंगे, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन याद रखिए, अगर आप हर बार गिरकर उठ सकते हैं, कुछ खोने के बाद फिर से खड़े हो सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? क्या आप जिंदगी के संघर्ष को खुद पर हावी होने देंगे या आप महाराणा प्रताप की तरह उठ खड़े होंगे? ये चुनाव आपके हाथ में है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, अगर खराब लगा हो तो भी पता है आपको क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।